हेलो फ्रेंड्स, अगेन स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल पर। और आज लेकर आया हूँ एपोक्लिप्स सीरीज की दूसरी कॉमिक क्लैश ऑफ गार्डियंस का एपिसोड 3 और टोटल एपिसोड 7। बिना फ्लैशबैक हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे, पर अगर आपने इस सीरीज के सारे एपिसोड नहीं देखे तो आई बटन पर आपको इस सीरीज की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, या वीडियो के एंड में भी आपको इस सीरीज की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप वहाँ क्लिक करके सारे वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूँ आपका फ्रेंड बलविंदर सिंह और आप देख रहे हैं टीम एफएमसी। आगे हमें दृश्य दिखाया जाता है नागद्वीप का, जहां सुपरमैन और शक्तिमान की जंग जारी थी। सुपरमैन शक्तिमान पर वार करते हुए कहता है, पता नहीं टोनी तुम्हें क्यों इतना ताकतवर समझता है, मुझे तो तुम कहीं से भी ताकतवर नहीं लगे। आगे वह शक्तिमान पर अपनी लेजर किरणें छोड़ते हुए कहता है, टोनी बोल रहा था तुममें पंच तत्वों की असाधारण शक्तियाँ हैं, तो कहाँ हैं वो शक्तियाँ। शक्तिमान संभलते हुए कहता है, तो तुम मेरी शक्तियाँ देखना चाहते हो, ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान से सुन लो, यदि अभी भागना चाहते हो तो भाग लो, वरना बाद में तुम्हें इसका मौका भी नहीं दूंगा। अचानक आसमान में बिजली चमक उठती हैं और फिर शक्तिमान के हाथ के एक इशारे से सुपरमैन पर जा गिरती हैं। तब शक्तिमान कहता है, बिना अंजाम की सोचे ये जो तुम लोगों ने खेल शुरू किया है ना, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अगर कहीं कुछ गलत हुआ है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। वार इतना शक्तिशाली था कि सुपरमैन धड़ाम से जमीन पर आ गिरा। आगे शक्तिमान उसे एक हाथ से उठाकर चट्टान पर फेंक देता है और मन ही मन सोचता है, मुझे जल्द ही इससे सब कुछ उगलवाना होगा। शक्तिमान जरा भी सुपरमैन पर दया करने के मूड में नहीं लग रहा था। एक के बाद एक ताबड़तोड़ वार कर देता है शक्तिमान। सुपरमैन को संभलने तक का अवसर नहीं मिल पा रहा था, पर सुपरमैन अचानक से संभलकर एक वार कर ही देता है शक्तिमान पर और कहता है, बहुत घमंड है तुम्हें अपनी शक्तियों पर, अपने आप को सबसे ज़्यादा शक्तिशाली समझते हो, तोड़ दूंगा इस घमंड को। इस पर शक्तिमान संभलते हुए कहता है, घमंड तो होता ही है टूटने के लिए। इन नागों पर बेवजह अत्याचार करके तुम जो अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे ना, उसे घमंड कहते हैं और इसे मैं तोड़ूंगा। इतना कहकर शक्तिमान सुपरमैन को एक किक जड़ देता है। शक्तिमान का हर प्रहार सुपरमैन पर कहर ढा रहा था। सुपरमैन बेहाल हो चुका था। तब शक्तिमान उसको बालों से पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हारी शक्तियों का स्रोत इस ग्रह का सूर्य है ना, बस कुछ ही क्षण लगेंगे अपनी कुंडलिनी शक्तियों के जरिए तुम्हारा सूर्य से संपर्क तोड़ने में, इसलिए जल्दी बताओ कौन है वो जो ये सब करवा रहा है, वरना जिंदा तो छोड़ूंगा पर जीने की ख्वाहिश नहीं रहेगी तुम्हें। तभी वहाँ आयरन मैन आ पहुँचता है और कहता है, सॉरी शक्तिमान, उसका अभी कुछ भी बताने का मूड नहीं है। इतना कहते हुए शक्तिमान पर वार कर देता है। तब आयरन मैन सुपर हीरो लैंडिंग करते हुए कहता है, हम सबकी सम्मिलित शक्तियों से तुम्हारा जीत पाना नामुमकिन है शक्तिमान। तभी शक्तिमान अचानक से सीरियस हो जाता है और खुद से कहता है, ये सब यहाँ एक साथ, हे भगवान, तो क्या मेरा वो स्वप्न सच होकर रहेगा। बहुत बड़ी दुविधा में पड़ गया मैं तो, कि तू नागराज को दिए वचन के लिए इनसे लड़ना ही होगा। सभी सुपर हीरो शक्तिमान को घेर चुके थे। तब आयरन मैन कहता है, देखो शक्तिमान, हमारी तुमसे या ब्रह्मांड रक्षकों से कोई दुश्मनी नहीं है, इसलिए हमारे रास्ते से हट जाओ और जो हम लेने आए हैं उसे ले जाने दो, इसी में सबकी भलाई है। इस पर शक्तिमान कहता है, कमाल है, जो तुम्हारा है ही नहीं उसे ले जाना चाहते हो, बेगुनाह नागमानों का रक्त बहाते हो, अकारण ब्रह्मांड रक्षकों से लड़ते हो और बातें भलाई की करते हो। तब कैप्टन अमेरिका कहता है, हमारा भरोसा करो शक्तिमान, अब भी शायद हम लोग गलत लग रहे हैं, लेकिन इसी में सबकी भलाई है। कैप्टन की बात पर शक्तिमान कहता है, भलाई तो तुम सबकी इसी में है, जिस तरह यहाँ आए हो उसी तरह वापस चले जाओ। नागराज को दिए वचन की खातिर मैं तुम्हें यहाँ से एक पत्ता भी नहीं ले जाने दूंगा। आगे हमें महानगर का दृश्य दिखाया जाता है, जहाँ नागराज थॉर को कड़ी टक्कर दे रहा था। वह थॉर पर अपनी जहरीली विष फुंकार छोड़ते हुए कहता है, ये विष फुंकार तुम्हारे होश गुम कर देगी थॉर। फुंकार का असर थॉर पर होने लगता है। वह कहता है, ओह कैसी विचित्र सी गंध है ये, हमारा सिर चकरा रहा है। आगे वह कहता है, क्या किया तुमने, हमारी आंखें बोझिल होती जा रही हैं। इस पर नागराज कहता है, बेहोश होने वाले हो तुम, और बेहोश होने से पहले नागद्वीप पर हमले का उद्देश्य बता दो, वरना अपने विषधन से तुम्हारे इस अमरता और देवता के घमंड को यहीं पर पानी की तरह बहा दूंगा। इतना कहकर वह थॉर की तरफ बढ़ता है, पर तभी ब्लैक पैंथर वहां आ जाता है और नागराज पर वार कर देता है और कहता है, उसके लिए तुम्हें उसके नज़दीक जाना होगा और मेरे होते हुए यह मुमकिन नहीं। नागराज उस काले से शख्स को देखकर कहता है, अब तुम कौन हो। ब्लैक पैंथर अपना परिचय देते हुए कहता है, ब्लैक पैंथर। इस पर नागराज कहता है, ब्लैक पैंथर यानी एक और अवेंजर। आगे वह कहता है, तुम्हारे बारे में जानता हूँ, तुम्हारा सूट वाइब्रेनियम का है ना। इस पर ब्लैक पैंथर कहता है, बिल्कुल सही,
और इसे तुम्हारी कोई भी नाग शक्ति भेद नहीं पाएगी। इस पर नागराज ब्लैक पैंथर की गिरबान पकड़कर कहता है, अच्छा तो तुम्हें ऐसा लगता है मेरे नागफनी सर्प जो कि दैवी हैं वे तुम्हारे इस सूट को जरूर चीर सकते हैं, पर पहले तुम्हारी अक्ल तो ठिकाने लगा दूं। इतना कहकर नागराज एक जोरदार वार ब्लैक पैंथर पर कर देता है। एक ही वार में ब्लैक पैंथर जमीन सूंघने लग जाता है। आगे नागराज अपनी सर्प सेना उस पर छोड़ते हुए मन में सोचता है, ये दोनों यहाँ मतलब और भी एवेंजर यहाँ हो सकते हैं, मुझे सतर्क रहना होगा। नागराज सही सोच रहा था, उसे सचमुच सतर्क रहने की ज़रूरत थी क्योंकि बैटमैन भी वहीं पर छिपा हुआ था। वह नागराज पर निशाना साधता है और कहता है, ये जगह बिल्कुल सही है निशाना लगाने के लिए, इस डॉट से नागराज जरूर बेहोश हो जाएगा। इतना कहकर वह बेहोशी की डॉट छोड़ देता है। बैटमैन का निशाना एकदम सटीक था, डॉट नागराज की पीठ पर जा लगती है। नागराज कराते हुए कहता है, किसने किया पीछे से कायरों की तरह हमला। नागराज पर बेहोशी छाने लगती है। नागराज खुद से ही कहता है, ये मुझे क्या हो रहा है, मुझे नींद क्यों आ रही है। नागराज को शायद ये पता नहीं था कि ये खास तरह का सीरम था जो स्पेशली नागराज के लिए बनाया गया था। आम इंसान पर इसका उतना असर नहीं था, पर जहरीले जीवों पर यह बेहोशी का काम करता था, जो जितना जहरीला उतना ही ज़्यादा असर। नागराज बेहोश हो चुका था। तब बैटमैन नागराज के पास जाकर कुछ करने लगता है। इस पर थॉर पूछता है, ये क्या कर रहे हो तुम इसके साथ। इस पर बैटमैन कहता है, कुछ खास नहीं, बस ये भी प्लान का ही हिस्सा है। इस पर थॉर कहता है, इस प्लान का मुझे क्यों नहीं पता। बैटमैन कहता है, क्योंकि ये प्लान अभी बना है। पुनः थॉर पूछता है, और ये क्या रखा है तुमने। इस पर बैटमैन जवाब देता है, तुम्हारी जीत की गारंटी। आगे बैटमैन थॉर से कहता है, थॉर अब तुम्हें नागद्वीप पहुंचना चाहिए, बाकी साथियों को तुम्हारी ज़रूरत पड़ सकती है, तुम हमसे पहले पहुंच सकते हो, मैं और ब्लैक पैंथर भी वहीं आते हैं। बैटमैन की बात पर थॉर कहता है, हमें नहीं मालूम तुम क्या करने वाले हो, लेकिन टोनी ने तुम पर भरोसा किया है तो ज़रूर तुम में कोई खास बात होगी। इतना कहकर थॉर म्योनिर को रोटेट करता है और फिर उड़ चलता है नागद्वीप की ओर। इधर ब्लैक पैंथर बैटमैन से पूछता है, आखिर तुम करना क्या चाहते हो। इस पर बैटमैन कहता है, रास्ते में बताता हूँ। इधर थॉर नागद्वीप की ओर बढ़ रहा था। वह खुद से कहता है, हल्क, आयरन मैन, वंडर वुमन, सुपरमैन जैसे महाशक्तिशालियों के होते हुए भी हमारी आवश्यकता पड़ सकती है। इसका मतलब शक्तिमान बहुत शक्तिशाली होगा। यह सोचकर थॉर बहुत तेजी से नागद्वीप की ओर बढ़ चलता है। इधर नागद्वीप पर शक्तिमान अकेला भिड़ रहा था आयरन मैन, हल्क, सुपरमैन, कैप्टन अमेरिका और वंडर वुमन से। आयरन मैन पूरी पावर से शक्तिमान पर वार करता है, पर उसका वार शक्तिमान को छू भी नहीं पाता। शक्तिमान अपने चारों ओर एक फोर्स फील्ड बना लेता है। शक्तिमान व्यंग्य करते हुए टोनी से कहता है, अपनी थोड़ी पावर बचाकर रखना आयरन मैन, वापस जाने के काम आएगी। तब हल्क आगे बढ़कर उस क्वेच पर वार करता है और कहता है, हल्क एक गुस्से से इस क्वेच को तोड़ देगा। इस पर शक्तिमान कहता है, बहुत ताकत है तुम में हल्क, पर इतनी भी नहीं कि मेरे द्वारा निर्मित क्वेच को तोड़ सको। तब वंडर वुमन आगे बढ़ते हुए कहती है, हटो तुम लोग, इससे लड़ना तुम लोगों के बस की नहीं। शक्तिमान की शक्तियों को बहुत कम आंक लिया था वंडर वुमन ने, लेकिन जल्दी उसे शक्तिमान की शक्तियों का पता चल गया। शक्तिमान उस पर अपनी शक्ति किरणों का वार करते हुए कहता है, यूँ तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा एक स्त्री पर वार करके, किंतु क्या करूँ, वचन से बंधा हुआ हूँ। तब कैप्टन सबको एकजुट करते हुए कहता है, एक एक करके नहीं, सभी एक साथ मिलकर हमला करो, अगर जीतना चाहते हो तो। सभी शक्तिमान की ओर बढ़ चलते हैं। हल्क तो शक्तिमान पर टूट पड़ता है और कहता है, हल्क हराएगा शक्तिमान को। फिर सुपरमैन और आयरन मैन मिलकर शक्तिमान पर वार करते हैं। तब वंडर वुमन कहती है, अब मेरी बारी। संयुक्त हमले से शक्तिमान थोड़ा घायल हो जाता है। तभी वंडर वुमन लेथ ऑफ ट्रूथ से शक्तिमान को जकड़ लेती है। तब कैप्टन कहता है, बहुत बढ़िया टीम वर्क रहा, हम जल्दी इसे काबू कर लेंगे। इस पर शक्तिमान कहता है, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कैप्टन अमेरिका, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। शक्तिमान अपनी कुंडली शक्तियों को जागृत करता है और फिर सभी सुपर हीरो किसी तिनके की भांति उड़ते चले जाते हैं। शक्तिमान का पूरा शरीर दहक रहा था। वे आगे कहता है, चारों दिशाओं, धरती और आकाश को साक्षी मानकर पाप का प्रतिकार करने का प्रण लिया है मैंने, इसलिए मैं तुम सभी से निवेदन करता हूँ कि चले जाओ यहाँ से, कहीं आज मेरे हाथों कोई अनर्थ ना हो जाए जिसके लिए मुझे जिंदगी भर पश्चाताप करना पड़े। अब चाहो तुम इसे मेरा निवेदन समझो या चेतावनी, पर इसी में सबकी भलाई है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके चले जाओ यहाँ से। पर अभी भी एवेंजर्स और जस्टिस लीग अपने इरादों पर कायम थे। वंडर वुमन हल्क से कहती है, हल्क क्या तुम इसे कुछ समय के लिए रोक सकते हो। इस पर हल्क गुस्से से दहाड़ते हुए कहता है, नहीं, हल्क रोकेगा नहीं, हल्क तोड़ेगा इसे। इतना कहकर वह शक्तिमान पर वार करने चल देता है, पर शक्तिमान भी उसकी ओर बढ़ते हुए कहता है, तो आ जाओ और देखते हैं कौन किसे तोड़ता है। शक्तिमान के एक वार से हल्क हवा में उड़ता चला जाता है।
पुनः शक्तिमान उस पर अपनी शक्तियों से वार करते हुए कहता है, ये हल्क बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। इसको हराना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन इसे शांत करना मेरे लिए बहुत आसान है, क्योंकि ये हल्क गामा रेडिएशन से बना है। गामा रेडिएशन इसकी शक्तियों का स्रोत है। मुझे बस अपनी यौगिक शक्ति के द्वारा इसके शरीर से गामा रेडिएशन के प्रभाव को निष्क्रिय करना है, जो मैं आसानी से कर सकता हूँ। हालांकि मैं इसे हल्क बनने से कुछ समय तक ही रोक पाऊंगा, पर इतना समय काफ़ी रहेगा। इतना कहते ही शक्तिमान अपनी यौगिक शक्ति से हल्क के शरीर से गामा रेडिएशन खत्म कर देता है। शक्तिमान के ऐसा करते ही हल्क ब्रूस बैनर में बदलने लगता है। इस पर शक्तिमान कहता है, वाह, योजना काम कर गई। ये हल्क से वही बन गया है जो ये वास्तव में है। हल्क को इस हाल में देख टोनी कहता है, ये इसने क्या कर दिया हल्क के साथ, क्या हुआ इसे देखना होगा। टोनी बैनर के शरीर को स्कैन करता है और कहता है, आश्चर्य है, ब्रूस में गामा रेडिएशन का स्तर शून्य हो गया है, मानो जैसे इसमें कभी रेडिएशन था ही नहीं। तब टोनी शक्तिमान से पूछता है, क्या किया तुमने हल्क के साथ। इस पर शक्तिमान कहता है, वही जो अब मैं तुम्हारे साथ करने वाला हूँ। हल्क से उसकी ताकत यानी गामा रेडिएशन छीनकर और तुमसे तुम्हारी ताकत यानी तुम्हारा ये आर्मर नष्ट करके। इतना कहते ही शक्तिमान टोनी पर वार करता है और एक धमाके के साथ ही आयरन मैन के आर्मर के चिथड़े उड़ जाते हैं। ये देख कैप्टन शक्तिमान पर वार कर देता है और कहता है, जितना सोचा था तुम उससे ज़्यादा शक्तिशाली हो, मगर हम भी हार मानने वालों में से नहीं हैं। शक्तिमान पलटवार करते हुए कहता है, और ना ही मैं हार मानने वाला हूँ, लेकिन तुम लोगों को जरूर हार मनवा कर रहूँगा और साथ ही तोड़ूंगा तुम सबका घमंड। शक्तिमान कैप्टन को बुरी तरह घायल कर देता है। तब सुपरमैन उससे कहता है, शक्तिमान, हम ये सब सबके भले के लिए कर रहे हैं और तुम इसमें बाधा उत्पन्न कर रहे हो, क्या यही है तुम्हारा प्रण। तब शक्तिमान कहता है, मुझे मेरा प्रण अच्छी तरह याद है। जिस शक्ति को तुम जानते भी नहीं उसे ले जाना चाहते हो। शक्तिमान के हाथ के एक इशारे से चट्टानें उड़कर सुपरमैन से टकराने लगती हैं। तभी वंडर वुमन उड़ते हुए शक्तिमान से आ टकराती है और कहती है, बहुत कम आंक लिया तुमने हमें, शायद तुम हमें ठीक से जानते नहीं। शक्तिमान तुरंत ही पलटवार करते हुए कहता है, अच्छी तरह से जानता हूँ तुम्हें। इन सभी में फिलहाल मुझे तुम ही सबसे ज़्यादा शक्तिशाली लगती हो, इसलिए तुम्हें नज़रअंदाज करना मेरी सबसे बड़ी गलती होगी। शक्तिमान का हाथ एक विशाल चट्टान को उठाने के लिए बढ़ता है और उस विशाल चट्टान को शक्तिमान वंडर वुमन पर गिरा देता है। पर अब थॉर भी नागद्वीप पर आ पहुंचा था। शक्तिमान को देखते ही थॉर कहता है, तो ये है शक्तिमान। तब थॉर शक्तिमान को ललकारते हुए कहता है, शक्तिमान, तुम हमारे कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे हो, अब तुम हमारे कहर का सामना करो। इतना कहकर थॉर म्योल्निर को घुमाते हुए एक जोरदार वार शक्तिमान पर कर देता है और आगे कहता है, ओडिन पुत्र थॉर से मुकाबला करो। अचानक हुए इस वार से शक्तिमान बच नहीं सका, पर अगले वार के लिए शक्तिमान तैयार था। क्या थॉर शक्तिमान का सामना कर पाएगा? वह क्या चीज़ थी जिसे ले जाने के लिए सभी सुपर हीरो शक्तिमान से लड़ रहे थे? क्या शक्तिमान के होते हुए भी सभी सुपर हीरो अपने मकसद में कामयाब हो पाएंगे? जवाब मिलेंगे आपको अगले एपिसोड में। अगर आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ ही हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आपके साथ के बिना FMC कुछ भी नहीं। तो अपना साथ बनाए रखें और साथ ही हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर कर लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो वेट एंड वॉच टीम FMC, जुनून नेवर डाई।